कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही घुमावदार पॉइंट हैं और जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। 5 से 7 फुट के अंदर मिट्टी है रोड पे। चिमटा फूकनी बेचने वाले ये मेले के दौरान बिना कोई आवंटन के बैठ जाते हैं, जिनको बार बार पुलिस हटाती है, फिर 15 मिनट में आके बैठ जाते हैं। ऐसी कोई हरकत नहीं हो जिससे अपने बदनामी हो और कलंक लगे। आपको विश्वास नहीं होगा, ये कलंक बहुत लंबे समय तक धुलता नहीं है। पीछे से 20 फुट का रास्ता पूरा है और वो अभी बंद है, और जो मेला आता है उस दिन उसको खोल देते हैं, बाकी दिन उसको बंद रखते हैं। ये डिमेड़ा स्टैंड है, वहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ है। ये मेले के अंदर इतनी भीड़ हो जाती है, वहाँ पे 3-4 घंटे तक रास्ता जाम हो जाता है। 100 मीटर के अंदर ऐसी रोड है कि आदमी पैदल ही नहीं चल सकता। साधन तो अलग बात है, घंटों तक जाम लगा रहता है। हर माता पिता का सपना होता है एक ऐसी जगह जहां बच्चे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि खुद को पहचाने। यही सोच बनाती है डुनलोद पब्लिक स्कूल। स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी और लाइफ स्किल्स के साथ यहाँ हर दिन बनता है सीखने का नया अनुभव। एडमिशन ओपन। गिव योर चाइल्ड द राइट स्टार्ट। अपने साथ में मेला मजिस्ट्रेट दातारामगढ़ एसडीएम मोनिका सामूर जी भी है। मैडम जी राम राम। जी राम राम। आज जो मेला की 13 लेके जो बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, इनमें लेके के मुद्दा पर चर्चा हुई है। हाँ, देखिए मीटिंग तो हमने एक पहले आयोजित कर ली थी और आज उसकी समीक्षा बैठक थी। तो जो हमने सभी को दायित्व दिए थे विभागों को, उसकी आज जो है रिव्यू बैठक की गई और उसमें लगभग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम हो गया है। कुछ डिपार्टमेंट का काम बाकी रहा है, जैसे पीडब्ल्यूडी का पैचवर्क का काम चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आज रात तक या फिर कल तक काम कंप्लीट कर देंगे। और पंचायत के भी लगभग कार्य हो चुके हैं। कुछ कार्य हैं जो वो 18 तक कंप्लीट करेंगे। कौन सा विभाग ने के जिम्मेदारी आपके द्वारा दी गई है? जैसा कि पीडब्ल्यूडी विभाग है तो पीडब्ल्यूडी को जो भी पैचवर्क थे उन्हें निकालने का काम दिया गया। काजल शिखर रोड जो है हमारी ऊपर हर्ष की तरफ, उस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही घुमावदार पॉइंट हैं और जहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो वहाँ बैरिकेडिंग करने का और रिफ्लेक्टर लगाने का कि रात्रि के समय जो है वो पब्लिक को दिखे कि यहाँ बैरिकेडिंग भी है। ये कार्य दिए गए हैं। इसके अलावा पीएचईडी को पानी से संबंधित टैंकर्स की व्यवस्था करने का कार्य दिया गया है, जो उनके द्वारा अरेंज कर लिया गया है। और पंचायत का मुख्य कार्य है यहाँ पे, जिसमें ये अस्थायी दुकानों का आवंटन हुआ या फिर प्रशासन के लिए अन्य व्यवस्थाएं जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था है वो इनके द्वारा तैयार करी गई है। और कैमरे लगाना, बाकी सभी अरेंजमेंट्स जो है मैक्सिमम काम पंचायत द्वारा किए जा रहे हैं। साफ़ सफाई का कार्य हुआ। पार्किंग के लिए मैप भी जारी करोगे? पार्किंग के लिए मैप हाँ जारी किया जाएगा। और सभी जो रास्ते हैं वैसे वहाँ पे जब भी जो भी पब्लिक जिस रास्ते से आएगी उन सभी रास्तों पे हमने एंट्री रूट्स पे पार्किंग की व्यवस्था की है। सुरक्षा, साफ सफाई और चिकित्सा लेके की कुछ व्यवस्था? चिकित्सा के लिए हमने लगभग 5 मेडिकल कैंप्स बनेंगे, बूथ बनेंगे। एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो हर एक पार्किंग से लेके जो भी मुख्य रास्ते हैं हमारे वहाँ पे एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी मंदिर के द्वारा अंदर की तरफ जो मंदिर परिसर है उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। और इसके अलावा करीब 40 से 50 कैमरे जो हैं सीसीटीवी वो पंचायत द्वारा संपूर्ण मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं, जिसका जो कंट्रोल रूम है वो पुलिस थाने में बनाया गया है। इस मीटिंग के लिए अपना महत्वपूर्ण समय हमारे लिए निकाला, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। जैसा कि सीओ मैडम ने और सीए साहब ने भी बताया कि आने वाले 10 से 12 दिन में हमारे कस्बा क्षेत्र में 2-3 बड़े महत्वपूर्ण आयोजन होंगे। इसी दौरान त्यौहार भी रहेंगे और एक बड़े मेले का भी आयोजन होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो मेला रहता है ये अपने जीणमाता थाना क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है। बड़ी भारी संख्या में इसमें जो दर्शनार्थी हैं वो आते हैं और माता के दर्शन करके दर्शनों का लाभ उठाते हैं। हम सभी की थाना क्षेत्र में उपस्थित पुलिस परिवार, सीएलजी मेंबर्स, ग्रामवासियों, ग्राम रक्षक और इसके अतिरिक्त पुलिस परिवार से जुड़े हुए अन्य लोगों की एक महती जिम्मेदारी और भूमिका बनती है कि हम सभी इस आने वाले समय में जो अगले 12 दिन में मेले और इससे संबंधित जो आयोजन इसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इन सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से निष्पादित करने का प्रयास करें और वो हम करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप में से कुछ लोगों के सुझाव जानना चाहूंगा जो आप देना चाहें, जिसको अगले 12 से 15 दिन में निष्पादित करके या इम्प्लीमेंट करके कर सकें। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके अपना नाम, आप क्या काम करते हैं, इसके साथ में आप अपना सुझाव बताने का कष्ट करें, ताकि हम कोशिश करें कि जो भी वाइबल सुझाव होंगे, लागू करने लायक सुझाव होंगे, उसको निश्चित तौर पर हम लागू करेंगे, ताकि इस मेले का आयोजन और इन त्योहारों को हम शांतिपूर्ण तरीके से करवा सकें।
उसके बाद हम लोग अपनी कुछ बातें रखेंगे। तो पहले मैं चाहता हूँ कि जनता की तरफ से कुछ सुझाव हमें प्राप्त हो। मेरा नाम साहब मदन लाल है, मैं निमेड़ा का रहने वाला हूँ। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो जैन माता जी में गौरिया से रोड आती है उसके ऊपर डीजे बंद होना चाहिए। डीजे को पेट्रोल पंप तक आना चाहिए। दूसरी समस्या है इसके अंदर बैलगाड़ियां ऊँट वगैरह काफी आते हैं, उनकी पानी की समस्या भी ज्यादा रहती है। इसीलिए रास्ते में इनके लिए पानी के टैंकर खड़े करे जाए। और छठ के दिन ट्रैफिक ज्यादा होता है, इसलिए इस रोड को वन वे किया जाए, तभी पब्लिक का कंट्रोल होगा। वैसे तो संपूर्ण मेले में ही ट्रैफिक की व्यवस्था माकूल रहेगी, लेकिन खास तौर पर जो अपनी छठी का दिन रहता है और उसके आगे के जो दो तीन दिन रहते हैं और विशेष व्यवस्था की जाएगी। डीजों के लिए एक निश्चित स्थान बनाया जाएगा, उसके आगे डीजे नहीं आएंगे। और उसके अतिरिक्त जो भी हमें निषेधात्मक कार्रवाई करनी होगी वो भी हम निश्चित तौर पर लागू करवाएंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि गोरिया जो है वहाँ से आगे डीजे नहीं आए। और दूसरा जो आपने कहा पानी की व्यवस्था, उसके लिए हम एसडीएम मैडम से ये जो आपका जो पॉइंट है उसके बारे में बता देंगे। वन वे रखने की बात रही तो गोरिया वाली रोड जो है वो वन वे रखी जाएगी, ताकि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको ट्रैफिक जाम नहीं। मोटरसाइकिल में हेलमेट और लाइसेंस अनिवार्य होना चाहिए। नाबालिग जितने भी बाइक लेके घूमते हैं उनका जांच, लाइसेंस, गाड़ी के कागज और हेलमेट की जांच अवश्य होना चाहिए। ये मेले में स्पेशल नहीं, कंटिन्यू 365 दिन पुलिस की गाड़ी तैनात हो और बराबर जांच हो। मैं जगदीश प्रसाद पालीवाल, ग्राम रक्षक, गांव कातीवास। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 500 मीटर के दायरे में रलावता से जीन माता, इस पे लगभग 5 से 7 फुट के अंदर मिट्टी है रोड पे। वो बाइक फिसलने का रहता है यहाँ बीच में। और ये काजल सिकरे वाली है रोड, इस पे कंक्रीट है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए, बाइक या रोड कोई भी साधन है फिसले। जो आपने पैच बताया है इसको एक बार चेक करवा लेंगे। अगर बाइक फिसलने वाला या इस तरीके का कोई होगा हानिकारक स्थान तो उसको दुरुस्त करवाएंगे। मेले के दौरान अपना मुख्य उद्देश्य श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आता है, और श्रद्धालु यदि आराम से दर्शन करके चला जाता है तो मेले का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तो मेले में सबसे पहले तो श्रद्धालु आए, जिन श्रद्धालुओं के पास व्हीकल्स उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके यातायात के लिए एक तो रोडवेज की प्रबंध किया जाए, रोडवेज इस बार मेले में लगे। और दूसरा, वैसे तो मेला मीटिंग में पूर्व में प्रशासन ने ये आश्वासन दिया है कि इस बार रास्ते चौड़े होंगे, लेकिन मैं फिर से आपसे अनुरोध करता हूं कि रास्तों पर ये तहरी बाजार वाले, ये जो चिमटा फूकनी बेचने वाले, ये मेले के दौरान बिना कोई आवंटन के बैठ जाते हैं, जिनको बार बार पुलिस हटाती है, फिर 15 मिनट में आके बैठ जाते हैं। तो इसका कोई पुख्ता प्रबंध इस बार किया जाए। कस्बे पे जीण माता धाम पर आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया करके कोई ऐसी हरकत ना करें आप लोग, क्योंकि आने वाले व्यक्ति दर्शनार्थी है, वो आता है, माता के दर्शन करता है, यहाँ पर जो भी प्रसाद वगैरह रहता है वो चढ़ाता है और खाना वाना खा के चला जाता है, इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। तो कृपया बहुत ही सौम्य और मधुर व्यवहार उनसे बना कर रखें। ऐसी कोई हरकत नहीं हो जिससे अपनी बदनामी हो और कलंक लगे। आपको विश्वास नहीं होगा, ये कलंक बहुत लंबे समय तक धुलता नहीं है। हमें समझ में नहीं आती ये चीज़ यहाँ रह के, पर आजकल सोशल मीडिया पे सब चीज़ बहुत तेज़ी से वायरल होती है, सर्कुलेट होती है। तो हम कोई ऐसी हरकत नहीं करें जिससे आने वाला दर्शनार्थी जो है वो अपने एक बैड एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाए। मेरा नाम अशोक कुमार है, गांव मकसूदपुरा से हूँ, यहाँ ग्राम रक्षा दल का सदस्य भी हूँ और मेरा गांव मकसूदपुरा ही है। जो 32 संघ आता है वो हमारे गांव में ही रुकता है रात को। तो जो त्रिलोकपुरा से जो मकसूदपुरा सीधा रास्ता आता है वो अभी बंद है, और बंद भी मात्र 100 मीटर के दायरे के अंदर ही है। जो पीछे से 20 फुट का रास्ता पूरा है और वो अभी बंद है, और जो मेला आता है उस दिन उसको खोल देते हैं, बाकी दिन उसको बंद रखते हैं। और अभी भी आप अपना वो औचक निरीक्षण करके उसको देख सकते हो, मतलब वहाँ अभी फसल बोई हुई है। तो मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि सर उस रास्ते का जो 100 मीटर का ही है ओनली, उसका थोड़ा समाधान करे खुलवाने का। ये निमेड़ा स्टैंड है, वहाँ पे दोनों तरफ पहाड़ है। ये मेले के अंदर इतनी भीड़ हो जाती है, वहाँ पे 3-4 घंटे तक रास्ता जाम हो जाता है। और हम गांव वाले को लाते हैं, दोनों तरफ बाढ़ की हुई है, ये रास्ता चौड़ा होना चाहिए। यहाँ से ये मेले में सबसे ज़्यादा तकलीफ यही होती है। जो निमेड़ा स्टैंड है यहाँ पे दोनों तरफ बाढ़ की हुई है और गाँव ने नहीं वो प्रशांत वो कर रखा है,
सबसे यानी हर मेले में प्रशासन को मालूम है कि यहाँ पे भीड़ होती है तमाम पैसे लेकर निमेड़ा तक, और 3-4 घंटे तक पूरा जाम हो जाता है। पूरा जाम यानी आदमी भी पैदल नहीं निकल सकता है। हम जाके देखेंगे इसको आप ये और देखो, आप ये चौड़ा चेक करो करवाएंगे। पहले। हाँ ठीक है, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। सर कोचोर जो खाटू से जीन माता रोड आती है ना, उसमें 100 मीटर के अंदर ऐसी रोड है कि आदमी पैदल ही नहीं चल सकता। साधन तो अलग बात है, घंटों तक जाम लगा रहता है। जो भी श्रद्धालु आए उसके साथ हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो और वो अच्छा अनुभव लेकर यहाँ से जाए और ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनार्थी यहाँ आए, ताकि सभी की रोजगार की हो और दूसरी चीज़ें हो तो उनका एक व्यापक प्रचार प्रसार भी हो, आप लोगों की आमदनी भी बढ़े और जो भी आए उसकी ये फीलिंग हो कि भाई माता के धाम में बार बार आऊँ। तो इसी तरीके का व्यवहार हम सभी को करना है। जो भी आने वाला है उसके लिए साफ़ सफाई और दूसरी चीज़ों की हमें ध्यान रखना है। और इसी के साथ आप लोगों ने जो सुझाव दिए उन पे हम अभी चेक कर लेंगे। जहाँ जहाँ जो भी आपके सुझाव है कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन करवाना होगा तो हम तुरंत उसको देखेंगे और करवाएंगे। और मीटिंग को वाइंड अप करते हुए एडिशनल साहब, एसडीएम मैडम, तहसीलदार मैडम, सरपंच साहब, एसएचओ साहब सभी का और आप सभी पधारे हुए लोगों का मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हूँ। अपने साथ में योगेश पुजारी जी भी हैं। राम राम। जय माता दी। मैं योगेश पुजारी जीण माता मंदिर से। योगेश जी, मेला की के कुछ खास तैयारियां हैं बेबी चाल? देखो अभी जो कलेक्टर मीटिंग हुई है उसके अंदर काफी कुछ चेंज हुआ है। उसके अंतर्गत एक तो जो सफाई व्यवस्था है उसके अंदर काफी ध्यान दिया है, और भी अलग से जो लोग हैं वो मंदिर ट्रस्ट के थ्रू सफाई, पंचायत के थ्रू, मंदिर ट्रस्ट और पंचायत के थ्रू सफाई कर्मियों में बढ़ोतरी की गई है। उसके अलावा जो रेलिंग है वो भी काफी बढ़ाई गई है यात्रियों को देखते, क्योंकि ये चैत्र नवरात्र है जो बड़ा मेला अपने जो माता रानी का ये लगता है जी। उसके अलावा जो गर्मियों के लिए यहाँ पे पंखे, उसके अलावा फव्वारे वाले कूलर इत्यादि की यहाँ पे सुविधा करवाई गई है। मंदिर परिसर के अंदर जो अपने जो माता रानी के जो अरदास लेके आते हैं, जो पशु बलि के लिए यहाँ पे लोग बकरे लेके आते हैं और जो शराब लेके आते हैं उसके ऊपर भी पूर्णतः पाबंदी लगाई गई है। और इसके अलावा यहाँ पे मंदिर ट्रस्ट भी इन चीज़ों का ध्यान रखेगा और पुलिस प्रशासन को भी सख्त इस चीज़ के लिए निर्देश दिए गए हैं जी। साथ ही साथ सुरक्षा न लेके और चिकित्सा न लेके के कुछ व्यवस्था है वह करी जाए। सुरक्षा में जो अपने एसपी साहब है उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पुलिस ज़ाब्ता है वो अब की बार पहले जो व्यवस्था देखते हुए अब की बार और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है, और जो चिकित्सा कैंप है वो और ज़्यादा बढ़ोतरी के अंदर है, जो अलग अलग स्थानों पे हम लगाएंगे। जो पहले जो मेला लगा था उसमें जो चिकित्सा कैंप के अंदर जो जगह जगह लगाए हुए थे वो आज भी लगाएंगे, और इस बार मेले में भी काफ़ी अच्छी सुविधा रहेगी मंदिर की तरफ से जी। एसपी साहब का द्वारा जो निर्देश दिया गया है कि अब की बार फव्वारा वगैरह अलग से लगाया जाएगा कि? हाँ, उसका भी काफी ध्यान दिया जाएगा और वो भी एक्स्ट्रा रहेंगे। भीड़ भाड़ कितनी आवा की संभावना है अब की बार? यहाँ पे 2 मेले बढ़ते हैं, एक तो अश्विनी मास का, एक चैत्र का। ये जो मेला है ये चैत्र मास का है, इसमें काफी ज्यादा भीड़ रहती है और लाखों की तादाद में यहाँ पे पब्लिक रहती है। वो उसी के मद्देनजर रखते हुए काफी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था और सुविधाएं दी गई है। जीण माता जी मंदिर में कल एक भव्य स्वर्ण कलश को जो आयोजन करो गए हो, माता जी के चढ़ाए गए हो, वो की का द्वारा करो हो? देखो वो मंदिर ट्रस्ट के थ्रू है, क्योंकि ये जब मंदिर का निर्माण हुआ था वो आज के 400 वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद में जो यहाँ पे भव्य कलश, जो स्वर्ण कलश है उसकी स्थापना मंदिर ट्रस्ट और पुजारियों के थ्रू यहाँ पे की गई है। उसके अंदर 1.25 किलो जो सोना है उससे जड़ित ये कलश तैयार किए गए हैं, और जो 1.25 किलो चांदी का यहाँ पे ध्वज भी पहराया गया है माई के, जो ऊपर जो शिखर है उसके ऊपर धारण करवाया गया है उनको। जो ये जो गुंबज है इसकी जो लंबाई है वो 108 मीटर है जी। एक साथ ही सीसीटीवी कैमरा की भी बढ़ोतरी करी गई है? हाँ, यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा है वो पहले यहाँ पे जो मंदिर परिसर है उसके अलावा गेट तक है, अब उसको कम से कम 2 किलोमीटर और आगे तक कर दिया गया है। तो इसमें पूरे मेले की जो निगरानी रहेगी, वो इसकी एक प्रति है वो यहाँ पे अपने मंदिर ट्रस्ट के अंडर में रहेगी और एक प्रशासन के अंडर में रहेगी जी। आज की जो मीटिंग हुई है चैत्र नवरात्र का मेला लेके, जिसके अंदर सीओ मैडम कैलाश कंवर और एडिशनल एसपी दीपक गर्ग और साथ ही सरपंच साहब, एडिशनल तहसीलदार मैडम है
तमाम जनप्रतिनिधि अड़े मौजूद हाँ और पूरी मीटिंग के अंदर जो बातचीत हुई आपने वीडियो के माध्यम से दिखाया है और साथ ही साथ एसडी मैडम है वासु बातचीत करी और जगह मंदिर कमेटी का पुजारी जी हैं वासु पूरी बातचीत करी है और दिखाया आपने कि मेला की जो तैयारियां हैं वे के अंदर के कुछ वक्ता की सुरक्षा लेके सुविधा लेके चिकित्सा लेके के कुछ व्यवस्था है वह करी जाएगी। वीडियो शेयर कर देना है और खबर के लिए मीडिया के साथ बने रहना है। धन्यवाद। राम राम।